अज़मा, आज की स्टेटमेंट के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, यकीनन इस मुल्क में तमाम इदारे जो उनकी डोमेन है उसके अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स का, उनकी अकाउंटेबिलिटी का, उस सब का एक तरीक़ाकार मौजूद है। सवाए सियासतदानों के बाकी सब की अपनी महकमाना किस्म की जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं और वो प्रोसीडिंग्स जो है उसके मुताबिक वो चलते हैं। बहुत खुशाइन बात है कि देर आए दुरुस्त आए। ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है या जो अपने ख़ुद के एक साबिक जो अफसर थे उनको फैज़ हमीद साहब को अरेस्ट करना, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना, ये अगर बहुत पहले हो जाता तो मसाइल बहुत पहले से हल हो जाते। बिकॉज मैं समझती हूँ उन्होंने इस जर्नल के जो ओहदे हैं इसके साथ इंसाफ नहीं किया, इसके साथ बहुत जुल्म किया है उन्होंने, इस ओहदे को बहुत अंडरमाइन किया और ये ओहदा बहुत सारी सेंक्टिटी, बहुत सारी प्रिविलेज, बहुत सारा जो है वो ऑनर जो है इसके साथ अटैच्ड होता है। और फैज़ हमीद साहब की पूरी अगर आप निकाल के देख लें तो वो बाकायदा अपने लोग प्लांट करके, टेलीफोने सुन के, फिर जो है वो इमरान खान के घर में वो चीज़ें पहुंचा के, वो मुवक्किलात की उसकी शक्ल दिला के, एक बड़ा नॉन, ये सब बड़ा एक नॉन केस है। जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ साहब की मरियम के साथ एक ऑडियो क्लिप जो थी वो वायरल हो गई थी, मार्केट में आ गई। तो बाद में पता चला ये कि वो भी कुछ उसमें भी रोल था फॉर्मर इंटेलिजेंस का। आपको पता चला वो किसने लगवाई थी वो टेप शेप? पकड़े गए थे वो लोग, गिरफ्तार हो गए। वो आ जाएंगी बहुत सारी बातें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें भी मौसूफ का याद था और उनके लोग प्लांट थे बहुत सारी जगहों पर। अब भी मुझे ये इस बात पे बड़ा यकीन है कि अब भी बहुत सारी जगहों पर उनके प्लांटेड लोग बैठे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है, जो आज वो कह रही है अकाउंटेबिलिटी हो जानी चाहिए थी, असगर खान केस में भी हो जानी चाहिए थी, फलाने में भी हो जानी, ये अकाउंटेबिलिटी तब पता नहीं थी जब अंपायर की उंगली ढूंढने निकले थे 2014 में, और जो खुशी का और भंगड़े का आलम था कंटेनर के ऊपर कि हमें बुलावा आया है और बस अब जो अंपायर की उंगली उठने वाली है। और फिर कौमी असम्बली चलाने से लेकर इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ने तक, कोरम पूरा कराने तक जो रोल अदा किया गया, वो बता दें कि वो कौन से कानून और कौन से आइन की कौन सी शिक के तहत होता था और इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया करते थे। उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं था ज़्यादा। अभी मुझे अजीब बात यह है कि एक चीज़ और आपसे पूछनी है, तो इमरान खान साहब का जी मैं एक बात पूरी कर लूँ, इंपॉर्टेंट है मलिक साहब। फैज़ हमीद साहब जब अरेस्ट हुए तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया थ्रू जेल, जो वो खिताब फरमाते हैं, एक्चुअली तो पेशी कम होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा होती है, उसके अंदर उन्होंने खिताब फरमाते हुए कहा हमारा क्या ताल्लुक है, फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमारा तो इसे लेना देना कोई नहीं। उसके बाद बिल्कुल एक वो उसके बाद 2 दिन बाद एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के साथ जो है वो जो उसने किया है उसको ओपन ट्रायल किया जाए, मुझे भी साथ शामिल किया जाएगा, जैसे आपने कहा था मलिक साहब। 9 मई में आखिर 2 फरीक हैं ना, किसी ने किसी से जो भी कहा पर कह के कराया, फैज़ हमीद अकेला तो नहीं था ना। अगर वो डायरेक्शंस दे रहा था या वो कर रहा था तो इम्प्लीमेंट भी तो कोई कर रहा था ना। जी 9 मई के 2 फरीक कौन से? फैज़ हमीद और इमरान खान, ऑफ कोर्स, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और जो इम्प्लीमेंट करा रहा था। ये दोनों ज़ाहिर काउंटर पार्ट्स थे ना एक दूसरे के। 9 मई एवं तो नहीं हो गया अचानक से सारे शहरों के अंदर एक ही जो तनसीबात वाली जगह हैं, जो ISI के दफ्तर हैं, जो ये सब जगह हैं, ये इल्हाम तो नहीं हुआ था ना, इसकी पूरी तैयारी हुई थी। और बाय द वे ये भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस जो है बंदयाल साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली हुई थी और उस रैली को बाकायदा वो GHQ को जाने वाला रूट जो है वो उसके ऊपर वो हुई थी और वो सुना है कि वो रिहर्सल थी लोगों को वो रूट दिखाने और बताने के लिए। अब ये जो मर्जी कह लें, फॉल्स फ्लैग है, एक तरफ फॉल्स फ्लैग है, प्लान किया उसी फौज के साथ आप बैठना चाहते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ। वो किसने प्लान किया था? बंदयाल साहब वाली रैली को किसने प्लान किया था? वो PTI ने जी, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को। लेकिन आप 2 फरीकों का नाम ले रहे हैं, तो वो इमरान की स्ट्रेटजी थी या आप फैज को इल्जाम दे रही हैं उसका? दोनों मिलके थी जी, ये दोनों पार्ट एंड पार्सल थे हर चीज़ का। लेकिन जो मैं गुजारिश करना चाह रही हूँ वो ये है कि अब एक तरफ ये कहते हैं फॉल्स फ्लैग किया फौज ने इनके खिलाफ,
और ये मासूम है। तो हसन न्याजी भी ऐसे इत्तफाकन वहाँ चलते चलते पहुँच के, उसको किसी ने ज़बरदस्ती हाथ में वर्दी दे दी थी तो वो कर रहा था। वो इजाज़ चौधरी साहब भी अपने बेटे के साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये मजाक में हो गई थी। यास्मीन राशिद साहिबा भी जी बाहर बैठ के बाकायदा पूरा अंदर जलता हुआ कोर कमांडर हाउस देख रही थी और बाकायदा ऑब्जर्व कर रही थी, और उसके बाद पूछ रही थी किसी इजाज साहब से, अब यहाँ बैठे रहे, बहुत कुछ हो गया कि वापस आ जाओ। तो ये सब मजाक में हो रहा था। वो फाल्स फ्लैग किया था इनके फौज एक आपसे मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। लॉ मिनिस्टर से कुछ रोज पहले पूछा गया कि क्या इमरान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि फैज हमीद का केस चल रहा है, इस मामले में फील्ड कोर्ट मार्शल जो फैसला करेगी उसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो इजाज़त देगी कि इमरान का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना है या दूसरी तरफ चलना है। तो आप पंजाब हुकूमत है, आप बताएं कि इमरान का केस किस तरफ चलना है, मिलिट्री कोर्ट में चलना है या कहीं और सिविलियन कोर्ट में चलना है? अभी जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि जब फैसला आ जाएगा और अगर फैसला कोई ऐसा आएगा जिसमें पंजाब हुकूमत को इंटरवेन करना है, तब पंजाब हुकूमत यकीनन इसके बारे में फैसला करेगी। लेकिन एक बात तो तय है ना कि जैसे मैंने कहा, लेकिन अगर इजाजत मांगी गई इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की, तो आप लोग क्या उसकी इजाजत देने पे आमादा होंगे या मुखालफत करेंगे? असूली मौक़िफ़ क्या है? अभी तो मैं इसके ऊपर कबल वक्त तो कुछ नहीं कह सकती जब तक चीफ मिनिस्टर साहबा या कैबिनेट इसके बारे में फैसला ना करें। लेकिन बात तो अपनी तौर पर है ना कि एक शख्स को 9 मई के अंदर सजा मिल जाए, दूसरा जो है वो उसको मटन खाने के लिए और देसी घी खाने के लिए और जिम करने के लिए जो है वो छोड़ दिया जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं होता ना। इंसाफ सबके लिए एक जैसा होगा।